कीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। धन त्रयोदशी भारत पड़े रविवार पड़ जाए, कृपा होय शंकर भोले की सर्व सिद्धि मिल जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम्। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि ततो दातु प्रत्यमुक्तं जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय खगगम नीलकंठे अगघम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानं नमस्तुते नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम् सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश किलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम् परिभूषणं भवभासोऽसं शोक निवारणं दुःखरोगनाशायनं ममं च गुरु शंकरचार्य शिव गुरु च शिवपिता शिवबन्धु च बान्धवा शिवसखा च शिवमित्रं शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम् शिव गुरुं शिवखंडं परिभूषणं शिव नमामियं सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पं शिव सनातन धर्मं शिव सर्वशक्तिमानं शिव सर्वसेवा तगत शिव सनातनो सर्वमात्यं भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकं वरदायकं समस्त कष्ट विनाशर खंड रूपम परब्रह्म नारायणं साक्षाकारं निर्लेप जगतमणि पीतांबरौ शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव। पशुपति नीलकंठाय नमः। जगद्गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। अंधकार हट गया धरा से हो गया दिव्य प्रकाश और अवध में छा गया देखो हर्ष उल्लास सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पड़ गई 14 रूप भवानी
हनुमान नंदी गति जानी। नंदीग्राम में हनुमान जी भरत जी को संदेश देने गए। पुष्पक विमान आवे श्री रामा, और वामांग जनक दुलारी श्यामा। जनक जानकी संग में और राम अवध में आए। धन त्रयोदशी शुभ सूचना, और हनुमान देत सुनाय। भरत अति हर्षित हो गयो भारी, दाई भुजा फड़कने लागी। सब शुभ शगुन विचारी, राम दूत बजरंग तुम्हारी। वाणी लगे मोहे प्यारी, 14 बरस कट्यो रे बनवास। आज अवध धन त्रयोदशी आई, और घर घर हास विलास। छोड़ ग्राम नंदी को भरत जी पहुंचे वशिष्ठ के पास। राम का आगमन अवध में आई, आज आएंगे राम रघुराई। बांदरवार सजा दो अवध में, दीपक देव जलाई। 1.25 अरब दीपक जल गए, और अवध को दिया सजाई। भरत की आज्ञा रही चलाई। गुरु वशिष्ठ भी आए अवध में, राजमहल के माही। और डिंडोरी पिटा दी नगर में, और राम मिलन गति पाई। पुष्पक से सरयू तट पर उतरे राम विमाना, और दर्शन करो नर नारी सब आ गए हैं भगवाना। जय 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 धनतेरस, शिव की कृपा हनुमत कृपा। और 14 तेरस संग, और राम नाम के बरसने लग गए। देखो अवध में रंग, त्रयोदशी धन प्रगटाई है। रात में 14 आई है, रवि को दिन ये पाई है। सूर्यवंश का प्रकाश अयोध्या में होने लगा। आकाश मार्ग से राम और सीता जी का पुष्पक विमान सरयू तट पर उतरा। क्षण में सबई मिले रे भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। भगवान राम ने अपने अयोध्या में आगमन की खुशी से अपनी मर्यादा भी तोड़ दी। जितने नर नारी अवध के एक पल में सबसे मिले हैं राम। नहीं कोई गुरु वशिष्ठ है, नहीं कौशल्या सुमित्रा, और नहीं केकई नाम। सुमित्रा ने सोचा पहले मुझसे मिले, गुरु वशिष्ठ ने सोचा पहले मुझसे मिले, केकई ने सोचा पहले मुझसे मिले, भरत जी ने सोचा पहले मुझसे मिले, कौशल्या ने सोचा सबसे पहले मुझसे मिले, लेकिन सबसे राम एक साथ मिले। जितने अवध के नर नारी उतने राम सिया के रूप। पल भर में सबसे मिले, और सूरजवंश सूर्यवंश का लाल अयोध्या में प्रकाशमान होने लगा। 1 अरब दीपक सजवाए, सरयू तट पर देखो जलाए। शुभ शगुन भारत हो गयो, श्री राम सीता आ गई। सूरज को देखो हो गयो, प्रकाश जग में छा गई। और जटाजूट मस्तक सोए कैसे, और रामचंद्र सुंदर भय वैसे। जटाजूट और मस्तक को देखकर शत्रुघ्न जी बोले, अब विलंब के ही कारण कीजिए, और जटा निवार राम तिलक कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने देखो और नाई लिया बुलाए। रूप 14 रविवार था, और जटा दई मुंडवाए। राम लगर भरत शत्रुघ्न, सुंदर रूप समान। रूप बदल गया अयोध्या का जब आए राम सिया भगवान। अयोध्या का रूप बदल गया। पुष्प और धन दान रिद्धि सिद्धि की बरसात अयोध्या में धनतेरस को होने लगी। वही योग वही समय है, वही धनतेरस जान। वही रूप 14 वही, और रविवार को मान। सोमवार की दीप दीपावली, और हस्त नक्षत्र में आए।
हस्ती भारत बनेगी बोले कलयुग में गुरु वशिष्ठ मुनि राय। गुरु वशिष्ठ ने कहा अयोध्या में वैसी मनी थी और कलयुग में हस्त नक्षत्र में बनेगी वही योग। अयोध्या को सजा दो रे भाई, राम नाम गुण गाओ और करो वंदना लक्ष्मी विष्णु की और पूरी अवध को सजाओ। गुरु वशिष्ठ करने लगे विष्णु का गुणगान, महालक्ष्मी और विष्णु का किया वशिष्ठ ने ध्यान। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम, महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा शीर्षागर शयनम, हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज, यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्न, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामि। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा लभयन्तं सर्वचराचर भूपतिं, भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं, यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम्। निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम्, गुरु बृहस्पति तुम संच प्रथम नमामयम्, सुरपति महीनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम, इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भमनम, पूंगी फलम समर्प्याण्वे नम, प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम्, सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम, भगवान शिवाच्युमा प्रतिभा भूषोद्भवति भयहारणम, भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम, सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम, भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद परब्रह्म चराचर पति भूपति, तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा, तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम, सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम्, तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधौ बांधवा च, तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा, तुमं गुरु तुमं ब्रह्म तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा, सर्वस्व मान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा, सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामि। आशीर्वाद अवध को और दे गुरु वशिष्ठ मुनि राय, नारायण अब कृपा करो और माँ लक्ष्मी ले हो बुलाए, राम लखन और सिया का रूप है विष्णु भगवान, और राम सिया आगमन अवध में और होए भारत कल्याण, अवध को अंधकार हटायो, धनतेरस को दीपक राम जी और सिया संग यहाँ आयो, अंधकार हट गए अवध में और प्रकाश प्रगटायो, ऐसो पर्व दीपावली आयो, दुख दरिद्र उड़ गए वहां से और देव समूह सब आए, पुष्पकले पुष्पक बरसाए और दर्शन कर हर्षाए, ऐसो शगुन अवध में पायो। धन त्रयोदशी को अंधकार सब हो गयो राम प्रकाश, और अवध में जल गए दीपक और अंधकार हट जा। तो भगवान राम के और सीता जी के आगमन पर अयोध्या में हर्ष उल्लास हुआ, धन त्रयोदशी मनाई गई, क्योंकि सबसे बड़ा धन राम था और उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी सीता थी। इससे बड़ा कोई धन नहीं मिले अवध में आज, और कलयुग में भी भारत के और बने हुए सरताज। तो कलंकी अवतार जो भारत में 21वीं शताब्दी में होगा, भारत का नेतृत्व भगवान विष्णु और महालक्ष्मी करे, और वही योग वही समय भवानी, और जगमग जगमग अवध में जानी। अयोध्या में प्रकाश हो गया, हर्ष उल्लास हो गया, घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। वह थी धन त्रयोदशी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए
तो ज्ञान को दीपक शिव ने जलायो और आत्मा में दीपक यो जलायो, अंधकार हट गए वहां पर, उस दीपक में राम बुलायो। भगवान शंकर ने इष्ट देव बालक राम को उस दीपक में ही बुला लिया। अंधियारे सारे हटे हो गया दिव्य प्रकाश, धनतेरस 14 मनी और देखो सूर्यवंश के साथ। रविवार की धनतेरस और चतुर्दशी भारत में कलयुग में भी गुरु वशिष्ठ कहते हैं मनने लगी, और हस्त नक्षत्र की दिवाली मनने लगी, और दानवता का ग्रहण भी सामने दिखाई देने लगा। तो सारे दानवता को नष्ट करके राम और अवध खपा गति पाए, लंका सागर तट पर डूबी और आतंकवाद डूबाए। भगवान राम ने लंका की संपूर्ण दानवता को लंका के समुद्र में ही डुबो दिया, और विभीषण राज लंका में करवा करके और पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। वही घड़ी वही शुभ शगुन, अभी जीत है मुहूर्त, और संध्या पड़े 14 पड़े तो सुंदर राम स्वरूप। उसके बाद तो जटाएं निवारी गई और सुंदर राजकुमार राज तिलक की तैयारियां होने लगी, और राज तिलक के आगे फिर भी और देखो पड़ा है ग्रहण, भाई दोज उसके आगे है, और सब रहो राम की शरण। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा ग्रहण से डरने की कोई बात नहीं है, खुशियों से दिवाली मनाओ, राम लक्ष्मण के गुणगान करो। भारत का सौभाग्य है कि ग्रहण भी पड़ा तो विदेश में पड़ा, भारत में भी आंशिक पड़ा, लेकिन दिवाली पहले मन गई, और आगे पूजा गोवर्धन की, रक्षा कर देंगे भारत की, और फिर राज तिलक हो श्री रामचंद्र जी की। तो भाई दूज यम द्वितीया पर राज तिलक होगा। इसलिए शुभ सगुन जानो रूप गतियो, पर्व पावन आ गयो, लक्ष्मी अवध में आ गई, विष्णु अवध में आ गयो। तो जब देखा कि सूर्यवंश में पुत्र नहीं हो रहा, भारत में पापों की आंधी छाई हुई है, तो निराकार ज्योति स्वरूप जो विष्णु का स्वरूप है, उनका जो दीपक बैकुंठ में जलता है शेष शैया पर, वह दीपक अयोध्या में प्रकाशमान हुआ, और अयोध्या में प्रकाशमान होकर के पूरे भारत में ही राम राज्य का प्रकाश उस दीपक ने फैला दिया, जिसका नाम है राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। इस राम में रमण करो रे सारा भारत अवध समान, और कलयुग में भी घर घर में घूम रहे राम लखन सिया भगवान। सारे घर घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घूम रहे हैं। स्वागत की तैयारियां करो, ऐसा शुभ पर्व मिला जुला, और रविवार को आया है। चित्रा में बुद्धि गणेश की है और लक्ष्मी को प्रगटाया है। चित्रा चौथ गणेश जी का जन्म होता है, हस्त नक्षत्र पड़ता है। हस्त नक्षत्र हस्तनापुर, जब पांडव राज धर्मराज हुआ था तो हस्तनापुर हस्त नक्षत्र में बनाया गया। हाथी के भी दांत उखाड़ देता है, ऐसी शक्ति हस्त नक्षत्र में होती है। तो लक्ष्मी जी का प्रकाश हस्त नक्षत्र में होगा। सोमवार की दीपावली हस्त नक्षत्र में होगी, और रूप चौदस और धन त्रयोदशी रविवार को मन रही है। शुभ शुभ शगुन रूप गति जाना, अरे ले लो नाम राम भगवान। इसलिए राम कुल दीपक है, और पूरे त्रिलोक की शक्तियां नारायण से ही प्रकाश लेती है। चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, 33 करोड़ देवता हो, कोई भी हो, निराकार की ज्योति का
और होता वहां प्रकाश। जब जब भारत में कोई करने आता यहाँ विनाश, जब भारत का कोई विनाश करने आता है तो भगवान नारायण प्रकाश करने आते हैं। ये सतयुग में आए नरसिंह बनकर आए, त्रेता में आए तो राम बनकर आए, द्वापर में आए तो कृष्ण बनकर आए, और कलयुग में अंधकार को हटाने कल की भगवान बनकर आ रहे हैं। और ये दीपावली 2022 की बड़ी शुभ है, मंगलमय है, धर्म से आच्छादित है, धन से आच्छादित है, भक्ति से आच्छादित है, तप से आच्छादित है। इसलिए ये सारी वस्तुएं जब मिलती है जब हम भगवान के नामों का गुणगान करें। तो राम नाम जपते रहो, हो जावे कल्याण। और धन त्रयोदशी ये महापर्व है, धन दे शिव भगवान। तो धन देने का काम मां लक्ष्मी का नहीं है, धन देने का काम भगवान विष्णु का नहीं है। विष्णु तो भरण पोषण करते हैं और मां लक्ष्मी उस भरण पोषण के लिए खर्चे का भुगतान करती है। और देने का काम हनुमान जी करते हैं या महादेव करते हैं, दोनों एक ही रूप हैं। एकादश पर रुद्र हनुमान जी हैं, जिनके पास अष्ट सिद्ध नव निधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। ये सीता जी ने अशोक वाटिका में उनको वरदान दे दिया था कि चारों युगों में किसी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि और लक्ष्मी की कृपा देनी हो तो हनुमान जी आप दे देना, मेरे पास मत भेजना। और महादेव को तो चारों युगों में वैसे ही प्राप्त है, क्योंकि आद्य गुरु हैं जिनका जन्म ही नहीं है। तो देव और दानव सभी मां जाते हैं कैलाश। जब जब देव दानव होते वहां निराश, जब निराश हो जाते हैं देवता और दानव तो कैलाश पर चले जाते और कैलाश से शक्ति लेकर के फिर उसका भोग कर लेते। दानव धन मांगते, देवता भगवान की कृपा मांगते, बस इतना सा अंतर है। तो हमें देव दीपावली पर भगवान शंकर, धन त्रयोदशी है तो त्रयोदशी में भगवान शंकर का ही जन्म होता है, उनका ही प्रकाश होता है। उनके पास एक तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र ब्रह्मा विष्णु महेश से संचालित है। ये तीनों जब निर्णय करते हैं तब वो तीसरा नेत्र खुलता है और संसार और पूरे त्रिलोक का अंधकार हटा करके वहां पर ईश्वर का प्रकाश फैला देता है। उसे कहते हैं त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र जिसमें ज्ञान भरा हुआ। तो दीपावली महापर्व में भी ज्ञान ही भरा हुआ है, प्रकाश ही भरा हुआ है। हम इस प्रकाश को हमारे अंदर जलाए रखें और अंधकार को आने ही न दें, अज्ञानता को आने ही न दें, तो फिर परमात्मा की कृपा हमारे देश पर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार और हमारे समाज पर होने लगे। तो यही धनतेरस सब जानिए और कर लो सभी प्रकाश। और देखो अवध में हो रहा कलयुग हर्ष उल्लास। कलयुग में भी सरयू तट पर हर्ष उल्लास से दिए जलाए जा रहे। शुभ शुभ शगुन अवध में जाना, सरयू तट मंगल में माना। ये कलयुग की घटा सुहाई, गुरु वशिष्ठ पहुंचे यदुराई। रघुराई तन रूप दिखाई, स्तुति करत राव रघुराई। रावण को संहार कैसे किया? गुरु वशिष्ठ मन में सोच रहे थे, उसका सोचते सोचते राम जी ने उत्तर दे दिया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। सारी माताएं चौंक गईं, पूरी अयोध्या चौंक गई कि वशिष्ठ तो अयोध्या में ही बैठे थे, फिर कौन से गुरु भगवान के साथ थे। गुरु वशिष्ठ भी चौंक गए कि मैं तो बैठा अवध में, शंकर रख ली लाज, रामेश्वर स्थापना और विजय करी महाराज। भगवान शंकर की कृपा नहीं होती और रामेश्वर की स्थापना नहीं होती, धन त्रयोदशी के दिन हुई थी। तो ये रामेश्वर में कल्प सुनाई और ओम नमः शिव रूप दिखाई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे गगगम, ओम नीलकंठे नील नीलांबरम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाटपट दैत्र पुण्ड तिलकम, चतुर्भुजम भुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। धन त्रयोदशी को रामेश्वर के ऊपर यदि कोई गंगा जल चढ़ाए तो एक बिलात ऊपर हो जाती है मूर्ति। ये केवल धन त्रयोदशी को ही होता है।
क्योंकि भगवान रामेश्वर भी राम जी को अयोध्या में देखने के लिए थोड़ा उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो सारे देवता उठते हैं, और एकादशी के दिन 33 करोड़ देवता भारत में दीपावली के बाद उठ जाते। इस तरह उठना बैठना सब भोले के साथ, कृपा हो गई भारत पर और राम बने रघुनाथ, राज तिलक हो राम का और लक्ष्मी उनके संग, शुभ शुभ भारत मने दिवाली बरसे राम के रंग। ये प्रसंग पूरा हुआ धन त्रयोदशी प्रसंग, रूप 14 की शक्ति इसमें और राम जानकी संग। तो राम भी साथ हैं, जनक जानकी सीता जी भी साथ है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान, राम दरबार ही पूरा भारत में छा गया। वह है धनतेरस, जब भारत में राम दरबार सजा रहे, किसी भी सत्ता की सत्ता न रहे, राम सत्ता रहे, वह राम राज्य होता है। और यदि किसी राजा की सत्ता है तो राम राज्य नहीं है, वो तो उस राजा का राज है। इसलिए राम राज अभिषेक और कलयुग के अंदर होगा, कल की भगवान राजा होंगे और लक्ष्मी उनके संग होगी, और तब भारत में आएगा कलयुग में भी राम राज, और विष्णु भगवान कलंकी भगवान राजा बने भारत के, तब होगा दिव्य प्रकाश। ऐसा भी होने वाला है। 10 टोपी पूरी हुई, 11 टोपी राज, 1 टोपी ही बाकी है, और फिर देखो सजे दरबार। 1 टोपी बाकी है, 10 टोपियां निकल चुकी, 11 टोपी राज कलयुग का था भारत में। आखिरी टोपी राज कर रही है, उसके बाद कलंकेश्वर भगवान की और कृपा भारत पर होए, धनतेरस रूप 14 और मने दिवाली हो। ऐसी दिवाली मनेगी भारत की। ये दिवाली भी शुभ है, और कलंकी भगवान जो दिवाली मनाएंगे वो तो महाशुभ होगी। इसी की प्रतीक्षा है, इसीलिए ये आह्वान किया गया है गुरु वशिष्ठ के द्वारा कि आप 14 वर्ष वनवास भोग कर आए अवध में राम, और भारत का और अवध का और हो गया पूरा काम। भाग्य जग गए अवध के और भारत भाग जगाए, दीप दीपावली पर्व है, हंसी खेल है नाय। दानवता हो गई पराजित, मानवता जयकार, और राम राज भारत हुआ, राम बड़ी सरकार। बोलो रामचंद्र भगवान की, पूरे राम दरबार की जय, भारत माता की जय। अयोध्या परम पावनी सरयू तट नदी महाशक्ति, राजा दशरथ धीराजानंद के नंदनम गुरु वशिष्ठ भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने, रूप बदल सब जाए, राम सिया दरबार की कृपा उसे मिल जाए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।